नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम इस डिजिटल दुनिया के शोर में कहीं खो से गए हैं। तो आज चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें इस शोर से बाहर निकालकर मन की असली शांति की ओर ले जाएगी। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने फोन के मालिक नहीं हैं, बल्कि हमारा फोन हमारा मालिक बन गया है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हम में से ज्यादातर लोग एक अनदेखे डिजिटल जाल में फंसे हुए हैं। ये एक ऐसी लत है जिसे हम कई बार पहचान तक नहीं पाते। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहला काम फोन चेक करना, या कभी-कभी जेब में फोन ना होते हुए भी उसकी वाइब्रेशन महसूस करना। ये सब इसी बात के संकेत हैं कि हम एक आधुनिक मृग तृष्णा में जी रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया हमें कनेक्शन का वादा तो करती है, पर अक्सर बदले में देती है सिर्फ बेचैनी और भटकाव। और देखिए, इस 2400 घंटे वाले कनेक्शन की ना एक छुपी हुई कीमत है जो हम चुका रहे हैं। हमारा फोकस टूट जाता है, दिमाग हर वक्त थका थका सा रहता है, और सबसे ज़रूरी बात, हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना ही भूल जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का हल किसी नए ऐप में नहीं, बल्कि सदियों पुराने ज्ञान में छिपा है? क्या हो अगर ओशो का दर्शन हमें इस डिजिटल जाल से आज़ादी दिला सकता है? ओशो का वो कालातीत ज्ञान, वो टाइमलेस विजडम हमें एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देता है, और वो है साक्षी भाव की शक्ति। तो ये साक्षी भाव या विटनेसिंग आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि आप अपने मन में चल रहे विचारों को बस एक फिल्म की तरह देख रहे हैं, बिना उसमें उलझे। ये अपने ख्यालों, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी जजमेंट के बस एक दर्शक की तरह देखने की कला है। और जो हम घंटों तक माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं ना, वो इसका ठीक उल्टा है, जहां हम बेहोशी में उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। ये जो सोशल मीडिया है, ये हमें कनेक्शन का एक भ्रम देता है। हम लाइक्स और शेयर्स के जरिए बाहर से वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंदर से और खोखला महसूस करते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो असल में हमें खुद से और दूसरों से और भी ज्यादा दूर कर देता है। जैसा कि ओशो कहते हैं, अगर आप अकेले रह सकते हैं तो आप प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। आप पूर्ण हो गए हैं, आप में एक अति प्रवाह है। मतलब सच्चा कनेक्शन किसी डिजिटल निर्भरता से नहीं, बल्कि भीतरी पूर्णता से आता है, जब अंदर सब कुछ शांत और भरा हुआ हो। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों को देखते हैं। ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही आसान तकनीकें हैं। अगली बार जब फोन उठाने की या स्क्रॉल करने की जोरदार इच्छा हो, तो उससे लड़िए मत, बस जागरूक हो जाइए। उस इच्छा को अपने मन में उठते हुए देखिए और फिर खुद से पूछिए, ये कौन है जो स्क्रॉल करना चाहता है? बस ये छोटा सा पॉज, ये छोटा सा गैप आपको उस इच्छा के गुलाम से उसका मालिक बना देता है। आप चाहें तो अपना एक छोटा सा ओशो इंस्पायर्ड डिटॉक्स प्लान भी बना सकते हैं। जैसे कोई भी ऐप खोलने से पहले सिर्फ 5 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों खोल रहा हूं? सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें और कोशिश करें कि दिन का पहला और आखिरी घंटा फोन से दूर रहे। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। हम अक्सर बोरियत से भागते हैं और उसे भरने के लिए तुरंत फोन उठा लेते हैं, पर ओशो कहते हैं कि बोरियत एक महान अवसर है। ये वो पल है जब आपकी भीतरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, जहां क्रिएटिविटी और सेल्फ डिस्कवरी का एक अनमोल खजाना छिपा है। तो जब हम ये सब अभ्यास करते हैं, तो स्क्रीन के उस पार हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है असली कनेक्शन। हम सब ने फोमो के बारे में सुना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पर ओशो हमें जॉमी का रास्ता दिखाते हैं, यानी जॉय ऑफ मिसिंग इन। जब हम डिजिटल दुनिया के शोर को मिस करने का चुनाव करते हैं, तो असल में हम अपने वर्तमान पल की खुशी और शांति को पा लेते हैं। देखिए, सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब हम किसी को अपना पूरा बिना बटा हुआ ध्यान देते हैं, जब हम अपने डिजिटल नकाब को उतारकर पूरी तरह से किसी के साथ मौजूद होते हैं। तो ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये यात्रा कल से या परसों से नहीं, बल्कि आज, अभी से शुरू होती है। और पहला कदम क्या हो सकता है? बहुत ही आसान। अपने घर में बस एक जगह को फोन फ्री जोन बना दीजिए। हो सकता है वो आपकी डाइनिंग टेबल हो या आपका बेडरूम। एक छोटा सा कदम, पर यकीन मानिए एक बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत है।
और जब ये अभ्यास धीरे धीरे आदत बन जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी वापस लौट रही है, आपके रिश्ते और गहरे हो रहे हैं और आपके भीतर एक ऐसा गहरा संतोष पैदा हो रहा है जिसे डिजिटल दुनिया का कोई भी ड्रामा छू नहीं सकता। तो आखिर में सवाल यही है, सच्ची आज़ादी कहाँ मिलती है? ऑनलाइन दुनिया की कभी न खत्म होने वाली भीड़ में या फिर अपने भीतर की गहरी शांत दुनिया में? अगर इन विचारों ने कहीं भी आपको छुआ है तो इस मिशन में हमारा साथ दें। इस जानकारी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। चलिए साथ मिलकर अपनी डिजिटल स्वतंत्रता को वापस पाते हैं।